नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी के लिए लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत ही अचूक उपाय लेकर आया हूं। मित्रों, यह जो उपाय है, इस उपाय के माध्यम से आप सभी अपने जीवन में आ रही हर प्रकार की लक्ष्मी से संबंधित या फिर धन से संबंधित परेशानी को नष्ट कर सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से आप सभी अपने संपूर्ण जीवन हर दिन धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं अष्ट लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। मित्रों, यह एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। इसमें आपका अधिक धन भी नहीं लगेगा, साथ ही साथ किसी अन्य गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप ही इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो मित्रों, पूरी वीडियो को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तभी आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय को आप सही से करेंगे तभी ये उपाय आपके लिए कार्य करेगा। याद रखिए, इस उपाय में अधिक खर्च भी नहीं होगा और केवल एक ही बार करना है। इसके बाद आप चाहें तो नित्य इस उपाय का लाभ उठा सकते हैं। आपको आपके जीवन में, रोज के जीवन में, रोज आपको आकस्मिक धन प्राप्त होगा केवल इसी एक उपाय को करने से। आपको केवल ये उपाय एक ही बार करना है, एक ही दिन करना है और फिर नित्य इस उपाय का लाभ आपको उठाना है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए इस लक्ष्मी प्राप्त करने वाले उपाय के विषय में मैं आप सभी को बता देता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम जिस साधक के जीवन में धन से संबंधित परेशानी चल रही है या फिर जिस साधिका के जीवन में धन से संबंधित परेशानी चल रही है, जिसे धन की प्राप्ति करनी है या जिसे धन की आकांक्षा है, जिस किसी को भी, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कोई भी साधक जन इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने से आपको आकस्मिक धन तत्क्षण प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह एक तांत्रिक उपाय है, तो ये 100% केवल एक ही बार करने में अपना असर दिखाता है। आइए इस उपाय के विषय में जान लेते हैं। मित्रों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये आपको उपाय करना है और याद रखिए केवल एक ही दिन ये उपाय करना है, उसके बाद केवल इसका लाभ उठाना है। उपाय क्या है? आपको मार्केट जाना है। मार्केट जाने के बाद आपको 7 पान के पत्ते खरीदने हैं, 11 कमल के पत्ते खरीदने हैं, 11 गुलाब के पुष्प आपको खरीदने हैं, यानी कि गुलाब के फूल आपको खरीदने हैं, कमल के फूल खरीदने हैं 11। इसके बाद आपको एक बड़ा भोजपत्र खरीदना है। इन सभी सामग्री को खरीदने के बाद भोजपत्र पर आपको एक विशेष यंत्र बनाना है, जो कि आपको वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। इसी यंत्र को आपको भोजपत्र के ऊपर बनाना है। भोजपत्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। इसके बाद उस भोजपत्र के अंदर, याद रखिए, ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ही करना है और अष्टमी के दिन भी ये उपाय आपको दोपहर के 12 बजे करना है। यह उपाय जब भी आप करना आरंभ करेंगे तो 12 बजे के बाद से आपको सर्वप्रथम तो इसे आरंभ करना है और 1 बजते बजते ये उपाय आपका खत्म हो जाना चाहिए। इस उपाय को आपको क्या करना है? 7 पान के पत्ते, 11 कमल के फूल और 11 गुलाब के फूल, इन सभी सामग्रियों को आपको भोजपत्र के अंदर रखना है। जिस भोजपत्र पर आपने इस यंत्र को बनाया था, उसी भोजपत्र के अंदर आपको इस सभी सामग्रियों को रखना है। भोजपत्र को आपको बांध लेना है। आप चाहें तो लाल रंग के धागे से भी उस भोजपत्र को बांध सकते हैं। बांधने के बाद आपको उस भोजपत्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और आपको खड़े हो जाना है। ये उपाय आप जमीन पर खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आसन पर भी खड़े होकर इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी अन्य समस्या नहीं है। तो इस सामग्री को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आपको 51 बार उच्चारण करना है। बीज मंत्र का उच्चारण मैं करके आपको बता रहा हूं। बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मित्रों, यह जो मंत्र है ये आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। मंत्र ये है: बम श्रीम ह्रीम श्रीम हलीम क्रीम श्रीम श्रीम स्वाहा। मित्रों, इस बीज मंत्र का आपको 51 बार उच्चारण करना है उस सामग्री को पकड़ के। इसके बाद आपको उस सामग्री को अपने सामने जमीन पर रखकर
लकड़ियों के माध्यम से या फिर कपूर के माध्यम से आपको उस सामग्री को अच्छे तरीके से जला देना है। आपको इस प्रकार से जलाना है कि वह सामग्री पूर्ण रूप से राख के रूप में बदल जाए। इसके बाद आपको एक 1.25 मीटर का काला कपड़ा लेना है। उस कपड़े के अंदर आपको वो सारी राख जो बचेगी, उस राख को कपड़े के अंदर रखना है। इसके बाद उस कपड़े को, जो कि काले रंग का कपड़ा है जिसमें आपने राख रखा है, उस राख को, उस कपड़े को आपको काले रंग के धागे से बांध लेना है। और उत्तर दिशा में आप चाहें तो उस सामग्री को अपने मंदिर में भी रख सकती हैं जहाँ पर लक्ष्मी माता का निवास होता है, या फिर आप अपने मंदिर के किसी कोने में रख सकते हैं, या फिर उत्तर दिशा की ओर आप उस सामग्री को किसी स्वच्छ, किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको केवल एक कार्य करना है। जब भी आप अपने घर से नित्य निकलेंगे, आपको इसी बीज मंत्र का एक बार उच्चारण करके वह जो राख आपने काले रंग के कपड़े में रखी है, उस राख का आपको तिलक लगाना है और फिर अपने कार्यक्षेत्र के लिए चले जाना है। मित्रों, यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से साक्षात अष्टलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। जिस स्थान पर आप उस राख को रखते हैं, उसी स्थान पर माता महालक्ष्मी का निवास कहा गया है। स्वयं भगवान कुबेर आपके घर में निवास करते हैं इस उपाय को करने के बाद। और एक बार इस उपाय को करने के बाद जब तक वह राख खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष जानकारी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इस उपाय को करने से जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की धन से संबंधित परेशानी नष्ट हो जाती है। चाहे आपको नौकरी प्राप्त करनी हो, चाहे आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो, आपको धन कमाने में दिक्कत आ रही हो, तब भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी वह समस्या भी हल हो जाती है। साथ ही साथ में जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपकी ठीक हो जाती है। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, वह परेशानी भी हल हो जाती है केवल इस उपाय को करने से। और इस उपाय को करने से, जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो इस उपाय को करके करोड़पति भी बन सकते हैं। स्वयं मैंने अपने जीवन में इस उपाय के माध्यम से बहुत सारा धन प्राप्त किया है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की है। और मेरे जीवन में कितनी सफलता है ये बताने की मुझे किसी को आवश्यकता नहीं है। यदि यह भी बताना पड़े कि आखिर इस उपाय का लाभ क्या होगा, यदि मुझे यह भी बताना पड़े तो धिक्कार है। आपको यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप माता लक्ष्मी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर केवल एक बार इस उपाय को करके देखिए। मेरा यकीन मानिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। स्वयं माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी, भगवान नारायण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। यह जो उपाय है ये बाबा गोरखनाथ के द्वारा बताया गया था कापालिक पंथ के गुरुओं को। और इसी उपाय के माध्यम से मैंने कई सारे ऐसे साधक हैं जिन्हें मैंने विशेष धन लाभ प्रदान किया है, या जिन्हें इस उपाय को करने के बाद उनके जीवन में अच्छा खासा धन उन्हें प्राप्त हुआ है। इस उपाय को याद रखिए। ऐसे बहुत सारे उपाय मेरे पास हैं, और ऐसे उपायों को मैं फ्री में किसी को भी नहीं देता। जो भी साधक जन जब भी मुझसे संपर्क करता है धन लाभ प्राप्त करने के उपायों को लेकर, तो मैं सीधे उसे यही कहता हूँ कि भाई शुल्क लगेगा, आप शुल्क दीजिए, आपको निश्चित 100% कार्य करने वाला उपाय दिया जाएगा। लेकिन फ्री का पेड़ा खाने वाले लोग कभी भी शुल्क नहीं देते और ऐसे दुर्लभ उपायों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शिव ज्ञान साधना के जितने भी सदस्य हैं वे सभी अपने जीवन में धन लाभ प्राप्त कर सकें, इस हेतु मैं यह दुर्लभ धन लाभ प्राप्त करने वाला उपाय आपको प्रदान कर रहा हूं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी जब भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुरुओं के द्वारा अपने साधकों को दी जाती है, तो उस जानकारी के बदले, उस ज्ञान के बदले साधक अपने गुरुओं को सदैव दक्षिणा देता है, जो कि गुरु दक्षिणा कही जाती है। तो जो भी साधक इस उपाय को करेगा, इस उपाय को आप अपने पूरे मन से करेंगे, माता लक्ष्मी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर करेंगे, तभी ये उपाय कार्य करेगा। इस उपाय को करने के बाद जिस भी साधक को
धन लाभ प्राप्त हो, अपने जीवन में कुछ न कुछ पदोन्नति प्राप्त हो साधक को, या फिर किसी भी प्रकार का लाभ यदि आपको प्राप्त हुआ हो, तो निश्चित ही आपको मुझे गुरु दक्षिणा प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यह उपाय तत्क्षण आपके लिए कार्य करना बंद कर देगा। इस उपाय के पीछे एक शक्ति कार्य करती है। प्रत्येक उपाय के पीछे एक शक्ति कार्य करती है जो कि गुरुओं के द्वारा चलाई जाती है। तो आप सभी यदि मेरा आदर करेंगे, यदि आप सभी मुझे गुरु मानकर इस उपाय को करेंगे, तो निश्चित ही ये उपाय आप सभी के लिए कार्य करेगा। यदि किसी के पास धन ना हो तो वह साधक मेरा नाम लेकर, यानी कि जो साधक इस उपाय को करेगा और उसे कुछ धन लाभ प्राप्त हुआ हो, वैसे तो यह जो उपाय है ये आपको लाखों करोड़ों का फायदा दिलाएगा, लेकिन फिर भी इस उपाय को करने के बाद यदि किसी साधक के पास धन प्राप्त हुआ और वह चाहता है कि मुझे ज़्यादा धन नहीं देना, तो आप सभी गुरु दक्षिणा के नाम पर केवल 1000 रुपये गूगल पे कर सकते हैं। गूगल का नंबर आपको वीडियो के ही अंदर मिल जाएगा। याद रहे, इस उपाय को बताने के बाद इस उपाय के पीछे एक शक्ति कार्य करेगी, उस शक्ति का बाकायदा भोग देना पड़ेगा। तो जो भी साधक जन तंत्र के विषय में जानकारी रखते हैं, जिन्हें तंत्र के विषय में, साधनाओं के विषय में, शक्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त है, ऐसे साधक मेरी बातों पर ध्यान दें। जब भी आपको लाभ प्राप्त हो तो निश्चित ही मुझे गुरु दक्षिणा प्रदान करें, अन्यथा मैं इस शक्ति का भोग देना बंद कर दूंगा और यह उपाय भी आप सभी के लिए कार्य करना बंद कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और इस बात पर आप सभी अमल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।